वेक आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के विषय में अध्ययन करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाया गया। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली का सूत्रपात किया गया था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार थीं। होम रूल आंदोलन से भारतीय लोग जागरूक हुए और एक जुझारू राष्ट्रवादी पीढ़ी का जन्म हुआ। होम रूल आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग लेने के लिए तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारतीयों को स्वशासन देने की बात कही गई थी। 1917 का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव पर गौर करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए मॉन्टेग्यू भारत आए और चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से मिलकर शिमला में विचार विमर्श किया। उसके पश्चात जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस प्रावधान जो 1919 का अधिनियम था, इसमें भारत परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई और भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में सर्वप्रथम या प्रथम बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी कि उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। 1793 से भारत सचिव का खर्चा जो भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब यह खर्च ब्रिटिश सरकार के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया है। पहले इसमें मुसलमान थे, अब इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, तथा विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, शेष नामांकित होते थे तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य, जिसमें 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। 1919 के अधिनियम की एक खास विशेषता ये थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैत शासन बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया।